हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ये टोटल क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं एंड प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको साथ ही में कवर करवाते चलूंगा। और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। मेनिंजाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है किडनी, लीवर, ब्रेन और हार्ट। आपको बताना है कि जो मेनिंजाइटिस रोग है, इस रोग में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। सो गाइज, मेनिंजाइटिस रोग में हमारे शरीर का जो ब्रेन है वो प्रभावित होता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात हो रही है यहाँ पर मेनिंजाइटिस रोग की, तो यह मेनिंजाइटिस रोग होता किसके कारण से है? तो दोस्तों, ये होता है आपका वायरस के कारण और बैक्टीरिया के कारण। इसके लिए दोनों ही जिम्मेवार है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि ये जो रोग है वो वायरस से और बैक्टीरिया से दोनों से ही होने वाला है। फिर इसके बाद दोस्तों ऑप्शन ए में है किडनी। तो किडनी का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या कार्य होता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, उन सभी को फिल्टर आउट करने का कार्य करता है किडनी। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है हार्ट। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ह्यूमन का हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड का होता है, तो ह्यूमन का हार्ट होता है दोस्तों 4 चैम्बर्ड। कई जानवरों के 2 चैम्बर्ड हार्ट भी होते हैं, कई के 3 चैम्बर्ड भी होते हैं। इसी तरह से ह्यूमन का जो हार्ट है वो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो सभी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शंस में है मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंद, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला है, जबकि इनके अलावा राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई, इन तीनों को भारत रत्न मिल चुका है। बात करें राजीव गांधी की, तो इन्हें 1991 में भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों, यह भारत रत्न है क्या? तो भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसा कि 2 तरह के अवार्ड होते हैं, एक आपका हो गया मिलिट्री अवार्ड और एक आपका हो गया सिविलियन अवार्ड। तो सिविलियन अवार्ड में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो है भारत रत्न, और इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। कई बार आपसे एग्जाम में ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये यहां पर याद रखने हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में टोटल 10 ऐसे दांत होते हैं जो टूटने के बाद फिर से स्थापित होते हैं। और दोस्तों, मनुष्य का जो दांत है वो कितने तरह के होते हैं? तो मनुष्य के दांत 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका इंसीजर, सेकंड है कैनाइन, थर्ड है आपका मोलर और चौथा दांत में प्रीमोलर। आपको यहाँ पर नाम भी याद रखने हैं और कितने टाइप्स होते हैं वो भी याद रखने हैं। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं? दोस्तों, इंडियन नेवी में जो चीफ होते हैं उनके पोस्ट को कहा जाता है एडमिरल, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आप मानकर चलो कि 100% किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। इंडियन नेवी के करेंट चीफ का नाम, तो करेंट में दोस्तों इनके चीफ का नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। अब यहाँ पर देखो, इनका फुल नेम है हरि कुमार, ठीक है, आर हरि कुमार, लेकिन ये चीफ है इंडियन नेवी के, इसलिए इनके नाम के पहले में एडमिरल ऐड किया गया है। और यही आपका क्वेश्चन में भी पूछा गया था। इसके अलावा जहां तक मुझे याद है 2021 में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जैसे एयरफोर्स में कैप्टन का पोस्ट होता है ना, उसी के सिमिलर इंडियन नेवी में कौन सा पोस्ट है। तो आप लोग क्या करना कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के जो इक्विवेलेंट पोस्ट होते हैं ना, उन सभी को एक बार गो थ्रू कर लेना। वैसे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की उतनी ज्यादा संभावना है नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को एक बार पढ़ कर जाना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब करवाया गया था? दोस्तों, लोकसभा का जो पहला आम चुनाव था यह कंडक्ट करवाया गया था
1951 में और 52 में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में एसएससी में पूछा भी गया है कि इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था इंडिया में। सो गाइज, इलेक्शन कमीशन इंडिया में गठित हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और इसके जस्ट अगले साल यानी कि 51 और 52 में लोकसभा का पहला आम चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों यह संबंधित है केरल से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया था। हु स्टार्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। दोस्तों सबसे पहले तो आप यह समझो कि राज्य अपहरण नीति था क्या। मान लो कोई एक राज्य है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सतारा राज्य का। अगर इस राज्य की उत्तराधिकारी कोई नहीं रहा और इसके राजा की मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो सतारा राज्य है वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अधीन में आ जाएगा, यानी कि उसमें विलय हो जाएगा। और इसी के तहत दोस्तों सतारा ऐसा पहला राज्य है जिसे हड़पा गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यह जो पॉलिसी है दोस्तों लॉन्च किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने प्रारंभ किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहला राज्य जो हड़प लिया गया था वो था दोस्तों आपका सतारा। फिर इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। फिर पूछा जाएगा कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था वैरेन हेस्टिंग। इन दोनों का नाम आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण से होता है। जो टाइड्स आता है सी में वो किसके कारण होता है दोस्तों, तो यह होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून। जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं ना, इनके संयुक्त प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित होती है। दोस्तों जो इंडियन पेपर करेंसी है टोटल 7 मुल्कों में प्रिंट होती है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर दो और एक्स्ट्रा फैक्ट आपके बनते हैं। पहला फैक्ट है कि जो 1 रुपये का नोट होता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों ये जारी किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसमें जो साइन होता है ना वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। जबकि 1 रुपये के अलावा बाकी जितने भी नोट हैं वो सारे के सारे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और किस एक्ट के तहत, तो ये आपका जारी किया जाता है रिजर्व ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 22 के तहत। तो यहाँ पर आपको सेक्शन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखना कि टोटल 7 तरह के मूल्य प्रिंटित होते हैं, जिसमें से 1 रुपये वाला नोट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और बाकी के सारे नोट्स आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रॉड लेवर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यह जो रॉड लेवर शब्द है यह जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार ई बुक आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस ई बुक में टॉपिक वाइज सेलेक्टेड 1000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स इंक्लूड किए गए हैं। और अगर आप इस ई बुक को कवर कर लेते हो तो आने वाले एग्जाम के लिए आपको कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज करके यहाँ पर आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना, तो मैं आप सभी के साथ ये वाला ई बुक शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इटाई रोग किसके प्रदूषित होने के कारण से होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इसी साल कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था और 2019 के एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों ये जो इटाई रोग है ये होता है कैडमियम के कारण, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस इटाई रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों ये प्रभावित करता है हमारे शरीर के किडनी को। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थी।
दोस्तों ये जो तानसेन थे ये अकबर के दरबारी कवि थे, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? अंडर हुज कंट्रोल इज द डिस्ट्रिक्ट जज। तो दोस्तों देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ना, वे आते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अंडर में। और बात करें कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, तो इनका अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों उस रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर के द्वारा। और किसके रिकमेंडेशन पे, तो ये रिकमेंडेशन भेजा जाता है हाई कोर्ट ऑफ दैट रिलेटेड स्टेट। इसके अलावा बात करें कि हाई कोर्ट के जज की और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इन दोनों ही कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाती है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? दोस्तों महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये जमाली थे कौन, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो जमाली थे वो महावीर के सन इन लॉ थे, यानी कि दामाद थे। फिर इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बने थे ऋषभ देव। इनका नाम भी आप लोग याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थी? दोस्तों नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस इसी के साथ आज आपका जीके का प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही में दोस्तों जिन लोगों को ये वाला ई बुक परचेज करना है तो आप मेरे इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे या फिर किसी भी यूपीआई आईडी से पेमेंट कर देना 40 रुपए का, और वो स्क्रीनशॉट मेरे साथ इसी व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दो तो मैं वहां पर आप सभी को ये वाला ई बुक उपलब्ध करवा दूंगा। एक बार कमेंट करके भी आप बता देना दोस्तों कि ये वाला ई बुक फिलहाल तो आपके पीडीएफ फॉर्मेट में है। वैसे मैं प्लान कर रहा हूं कि इसका वीडियो लेक्चर लाने का, यानी कि जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में उन सभी को वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ के थ्रू कंप्लीट करवाने का। तो आप एक बार कमेंट करके साथ में बता देना। अगर आपकी ज्यादा डिमांड हुई तो मैं इसका वीडियो लेक्चर भी पेड फॉर्मेट में उपलब्ध करवा दूंगा। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।